साथियों, आजकल चर्चा है कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज जी पर कुछ टिप्पणियां की। कहा गया कि महाराज जी शास्त्रों का गहरा ज्ञान नहीं रखते और एक श्लोक भी नहीं सुना सकते। अब दोस्तों, सवाल है, क्या प्रेमानंद जी ने इस पर कोई जवाब दिया? दोस्तों, अगर प्रेमानंद जी जवाब दें तो वह कैसा होगा? आइए कल्पना करते हैं उसी भाव का। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज का जवाब बहुत सीधा और सरल होगा। वो बोलेंगे कि महाराज, आपने जो कहा वह आपकी विद्वता का परिणाम है। आप शास्त्रों के महासागर हैं, परंतु मैं तो साधारण भक्ति का एक छोटा सा दास हूं। मुझे शास्त्रों के गूढ़ तर्क न भी आते हों, लेकिन मैं नाम स्मरण और भगवान की भक्ति पर विश्वास रखता हूं। यहाँ संदेश यह होगा कि भक्ति और ज्ञान में टकराव नहीं, बल्कि एक दूसरे का पूरक संबंध है। प्रेमानंद जी कह सकते हैं कि देखिए, गोकुल की गलियों में कोई बच्चा भी अगर राधे राधे पुकारता है तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा शास्त्र है। भक्ति का मार्ग सरल है, न इसमें बहस चाहिए न प्रमाण। जिसे भगवान का नाम लग गया वही सच्चा विद्वान है। यह जवाब तर्कपूर्ण भी है और भावपूर्ण भी, क्योंकि यहाँ यह बताया गया कि शास्त्र का ज्ञान जरूरी है, पर नाम स्मरण उससे भी ऊंचा अनुभव है। दोस्तों, फिर प्रेमानंद जी यह भी जोड़ सकते हैं कि जगत गुरु जी, आपकी विद्वता अद्वितीय है। आपने संस्कृत और शास्त्रों से जो योगदान दिया है वह हम सबके लिए प्रेरणा है। लेकिन समाज के हर व्यक्ति के पास शास्त्र पढ़ने का समय या सामर्थ्य नहीं होता। उन्हें भगवान तक पहुंचाने का सरल मार्ग भक्ति ही है। इसलिए मेरा काम है लोगों को प्रेम और भक्ति सिखाना। आपका काम है उन्हें ज्ञान और शास्त्र सिखाना, और दोनों से मिलकर ही सनातन पूरा होगा। अंत में बाबा का जवाब कुछ यूं हो सकता है कि मैं आपको प्रणाम करता हूं महाराज। आप शास्त्र के मार्ग से चल रहे हैं, मैं भक्ति के मार्ग से, परंतु लक्ष्य एक ही है, श्री भगवान। तो क्यों ना हम दोनों की राहें मिलकर भक्तों को और भी सुंदर मार्ग दिखाएं। दोस्तों, यही संतों का असली उत्तर होता है। कटुवाणी का प्रतिकार कटुता से नहीं, बल्कि प्रेम और नम्रता से। इस विवाद से हमें यही सीखना चाहिए कि ज्ञान और भक्ति में कोई टकराव नहीं है। दोनों मिलकर ही धर्म का दीपक जगमगाता है। दोस्तों, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि प्रेमानंद जी महाराज इस कंट्रोवर्सी पर अपनी कोई प्रतिक्रिया भी देंगे, क्योंकि वो तो बस भक्ति में लीन रहते हैं और इन सब चीजों से बिल्कुल दूर। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि आपके लिए ज्यादा प्रभावी क्या है, ज्ञान का गहरा अध्ययन या सरल भक्ति का आनंद? कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।